Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you student. Today we are going to start English prose. English prose. In English prose, I will teach you lesson 3. The chapter name is Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru. बच्चों, इस लेसन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा के बारे में वर्णन किया है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था और वहाँ पर गंगा बहती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने गंगा के बारे में वर्णन किया है कि गंगा किस तरीके से हर समय में, हर मौसम में, प्रातः काल में, इवनिंग टाइम में किस प्रकार से हो जाती है। ये इस बात का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन पाठ में वर्णन किया। आगे अब हम इसे पढ़ के आगे देखेंगे कि कवि ने, लेखक ने किस तरीके से बताया है। नाउ वी स्टार्ट द पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, द गंगा। नाउ वी स्टार्ट everyone know Chacha Nehru as he was loving, called by the children of India। आप जानते हैं कि भारत के बच्चों के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी या चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do to repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious things as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. I can only express the hope that in remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि I have received so much love and affection। बच्चों, कवि कह रहा है कि I have received so much love माने प्यार और affection माने स्नेह। मैंने फ्रॉम द इंडियन पीपल, मैंने भारतीय लोगों से प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। दैट नथिंग, जो कुछ भी नहीं है, कि आई कैन डू टू रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, जिसका मैं उसके बदले में एक भी अंश में नहीं कर सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है, और उस प्रेम और स्नेह के बदले में मैं उनके लिए कुछ भी, ये उनका एक हिस्सा है, फ्रैक्शन मैंने अंश, एक अंश भी नहीं कर सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस थिंग्स, और ना वास्तव में इसके बदले में, रिपेमेंट में बदले में, तो उसके बदले में इतनी कोई भी कीमती चीज़ मैं नहीं कर सकता। एस अफेक्शन, किस रूप में? स्नेह के रूप में। जिस तरीके उन्होंने मुझे स्नेह दिया, उस स्नेह के रूप में मैं उनका एक भी हिस्सा नहीं कर सकता। मेनी हैव बीन एड, बहुत सारे लोग ये प्रशंसा करते हैं, एंड सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोग उसको सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ माई इंडियन पीपल, लेकिन भारतीय लोगों से, भारतीय लोगों के हर जातियों से, क्लासेस माने जातियाँ, हर जातियों से मुझे स्नेह प्राप्त हुआ है। हैज़ कम टू मी, मुझे मिला है, इन सच एबंडेंट मेजर, बड़ी मात्रा में मुझे प्रेम और स्नेह मिला है। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्ड बाय, जिनके कारण मैं द्रवीभूत हूँ, द्रवित हूँ। ओवरवेल्ड का मतलब द्रवित होना, भाव विभोर होना। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा के साथ ये व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कह रहा शेष वर्षों में, यानी जो मेरे ज़िंदगी के जो बचे हुए वर्ष हैं, उन शेष वर्षों में आई में, जिसमें मैं जीवित रह सका, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल, मैं अपने लोगों के लिए अयोग्य नहीं रहूँगा। एंड देयर अफेक्शन, और अयोग्य नहीं रहूँगा, उनके स्नेह के लिए भी अयोग्य नहीं रहूँगा। टू माई इननंबरेबल कॉमरेड एंड कलीग्स,
लेखक कह रहा है कि टू माई इननंबरेबल माने अनंत असंख्य, इन कॉमरेड माने साथी और कलीग्स माने कॉमरेड माने कलीग्स माने सहकर्मी, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। We have a joint partner in a great undertaking and have shared the triumph and sorrow which inevitably accompany them। लेखक कह रहा है कि टू माई इननंबरेबल कॉमरेड, मेरे असंख्य साथी और सहकर्मियों का, मैं अपने असंख्य साथी और सहकर्मियों का आई ओ इवन डीपर डेप्थ ऑफ, मैं उनके कृतज्ञता का गहरे कर्ज का ऋणी हूँ, गहरे कर्ज का ऋणी हूँ, उनकी कृतज्ञता के गहरे कर्ज का ऋणी हूँ। आई वी हैव ए जॉइंट पार्टनर इन ए ग्रेट अंडरटेकिंग, और इस महान कार्य में हम जॉइंट पार्टनर हैं, यानी साथ साथ काम करने वाले हैं। एंड हैव शेयर्ड, और मेरा हिस्सा है द ट्रम्प एंड सारो, और हम दोनों का जो है ट्रम्प का मतलब विजय, सारो वाले दुख, यानी हमें सुख और दुख में जो है हमारा हिस्सा है, जो जो अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से जो है हम दोनों को मिलता है। ए कंपनी देम, हम दोनों उसके साथ में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम दोनों कंडीशन में हम दोनों एक साथ में हैं। फिर यहाँ पे लेखक कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं व्हेन आई डाई, इसलिए कह रहे हैं कि व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। कह रहे हैं कि जब मैं मरूँ तो मेरे शरीर को जो है दाह संस्कार होना, क्रिमेटेड बने दाह संस्कार होना चाहिए, जला देना चाहिए, क्रिमेट कर दिए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, और यदि मैं विदेश में मरूँ तो माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वही दाह संस्कार होना चाहिए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को, एसेस माने अस्थियाँ, और मेरे अस्थियों को इलाहाबाद में भेजना चाहिए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, और उसमें से एक मुट्ठी राख, और उन अस्थियों में से एक मुट्ठी राख जो है, कवि कह रहा है कि उनमें, लेखक कह रहा है कि उनमें से एक मुट्ठी राख शुड बी थ्रोन इन द गंगा, एक मुट्ठी राख उसे गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनमें से जो बड़ा हिस्सा है, मेजर पोर्शन है, उसे डिस्पोज्ड इन द मैनर, इस ढंग से इंडिकेटेड बिलो, जो जिस तरीके नीचे बताया गया है उस ढंग से उसे निपटा देना चाहिए। डिस्पोज का मतलब निपटा देना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, और उन अस्थियों का एक भी हिस्सा जो है, एक भी हिस्सा शुड बी रिटेन, और उसे सुरक्षित या बचा के न रखा जाए। रिटेन मैंने सुरक्षित, प्रिजर्व मैंने बचा के न रखा जाए। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ। माई डिज़ायर टू हैव हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। लेखक कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि टू हैव हैंडफुल ऑफ, मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी राख जो है थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद के गंगा में फेंक दिया जाए, प्रवाहित किया जाए, लेकिन प्रवाहित किया जाए हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। सो फार एज आई एम, जबकि केवल मेरा उससे संबंध है, मेरा लगाव कंसर्न है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। सेंटिमेंट का मतलब भावना, और मैटर में मामला है, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। लेखक कह रहा है आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मेरा गंगा और यमुना से लगाव है। अटैच्ड का मतलब लगाव, मेरा गंगा और यमुना नदी से, इन इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदी से मेरा लगाव है। इवर सिंस माई चाइल्डहुड, कब से? मेरे बचपन से ही मेरा गंगा और यमुना नदी से मेरा लगाव है। एज द सीजन चेंज्ड, लगाव है। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और अब जो है क्योंकि आई हैव ग्रोन ओल्डर, क्योंकि मैं उससे बड़ा हुआ, क्योंकि मैं बड़ा हो गया। दिस अटैचमेंट, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे दिस अटैचमेंट, ये लगाव जो है आल्सो ग्रोन, वो भी बड़े हो। मतलब बचपन से लेकर के जिस तरीके से मैं बढ़ता गया, मैं बड़ा हुआ, उसी प्रकार से सयाना होता गया, उसी प्रकार से मेरे लगाव भी ऊपर गंगा के प्रति बढ़ते गए। आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स, मैंने उसके बदलते मूड्स को, मन को, तस्वीर को मैंने देखा है। एज द सीजन, जो जैसे मौसम बदलते ही मैंने उसके रुख को, उसके मन को, मस्तिष्क को मैंने बदलते हुए देखा है। एंड हैव ऑफन
थॉट ऑफ अ हिस्ट्री, और हमेशा से जो है प्रायः जो है इतिहास का ये विचार रहा है, इतिहास का। एंड द मिथ माने पौराणिक कथा, एंड ट्रेडिशन माने परंपरा रही है, एंड द सॉन्ग माने गीत, एंड द स्टोरी माने कहानियाँ थी, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जिनके कारण जो है वो और उसे लगाव हो गया, टू देम उनका लगाव हुआ, थ्रू द लॉन्ग एज माने काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी युगों से, बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, जहाँ बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग, उनके बहते हुए जल से, फ्लोइंग वाटर मतलब बहते हुए जल के एक हिस्से से उनका एक लगाव बढ़ता गया। अब इसी के बाद हम थर्ड पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है विशेष रूप से भारत की नदी है, एंड बिलव ऑफ पीपल, जिसमें हर लोगों को बड़ा स्नेह प्रेम है, एंड राउंड माने चारों ओर, विच आर इंटरविंड, हर रेशियल में जो हर जातिगत स्मृतियों में बंधी हुई है, जो हर जाति के लोगों की याददाश्त में, मेमोरी में बंधी हुई है, और हर होप्स और हर व्यक्ति की उसके लिए आशा है और भय है, एंड हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, और गंगा के जो हैं वो विजय के गीत हैं, एंड हर विक्ट्री और उनकी विजय है, एंड हर डिफीट उसकी हार भी है। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ लॉन्ग एज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लेखक कह रहा है कि सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी गंगा जो है वह जो है क्या है, हैज़ बीन ए सिंबल माने प्रतीक, भारत का प्रतीक है, किस चीज़ की, एज लॉन्ग कल्चर माने यानी काफ़ी पहले के प्राचीन काल की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। गंगा जो है हमारी प्राचीन सभ्यता की, प्राचीन समय की कल्चर यानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, जो इवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलती रही है, कभी कुछ न कुछ बदलती रही है, एंड इवर फ्लोइंग, और वो हमेशा बहती रही है, एंड इट इवर द सेम गंगा, और फिर भी वो उसी गंगा के तरीके है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, और लेखक कह रहा है कि सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं सी रिमाइंड्स मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ उन्हें याद दिलाती हैं, एंड डीप वैली ऑफ हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियाँ उन्हें याद दिलाती हैं, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने इतना चाहा, बहुत प्यार किया है, एंड ऑफ रिच एंड द वास्ट प्लेन बिलो, और वो धनी और विशाल समतल में, नीचे के विशाल समतल में, यानी पहाड़ियों से नीचे अगर देखें तो जो निचला समतल मैदान है, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कॉल्ड, जहाँ मेरे जीवन और मेरे कार्यों को ढाला गया है। तो बच्चों आज हम लेसन 3 प्रोज में यहीं तक अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 4th पैराग्राफ से आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।